लो जी, पाकिस्तान ने रंगीन इस तरह का तगड़ा डंडा दे दिया है उनको, हमसायों को। बांग्लादेश की सत्ते मान नहीं रहे थे। मोहसिन नकवी साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया इन सब के लिए। उसने बोला हम भी अपने फैसले के ऊपर रिव्यू में जाते हैं कि हमें इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना है कि नहीं बनना। अगले बंदे ने ऐसी तगड़ी तगड़ी लगा दी है, क्योंकि सारे लोग कह रहे थे बांग्लादेश अकेला है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। खैर उनका मीडिया तो जानता है, वो खुद भी जानते हैं कि बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। दोनों कंट्री, दोनों मुस्लिम ब्रदर एक पेज पे खड़े हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की फितरत है कि वफा के बदले हम वफा करते हैं। फिर बांग्लादेश हमारे जिस्म का हिस्सा है। बांग्लादेश पाकिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश है, एक मुट्ठी एक ताकत है। तो फिर कैसे हम छोड़ सकते थे बांग्लादेश को अकेला इस मुश्किल की घड़ी में। अब मैं देखता हूं अगर पाकिस्तान ने भी ये तड़ी लगा दी है, बांग्लादेश पहले नहीं जा रहा, मैं देखता हूं ये वर्ल्ड कप फिर होता कैसे है। मैं देखता हूं कि ब्रॉडकास्टर अपने पैसे पूरे कैसे करते हैं। मैं देखता हूं इस वर्ल्ड कप की हाइप क्या रहती है। मैं देखता हूं इस वर्ल्ड कप की व्यूवरशिप क्या रहती है। पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ होता है और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का रेवेन्यू एक तरफ होता है। इतनी गैरत है तो पाकिस्तान और इंडिया, आईसीसी है ना, जैश है ना, वो इंडिया को किसी और पूल में रख लेता। भैया पैसे का धंधा है, पैसे कमाने में ये पीछे नहीं हटते। इनको पता है पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे तो एक मैच का जो रेवेन्यू होगा वो पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ और एक मैच का रेवेन्यू एक है। सलाम नहीं लेते। अंडर 19 की टीम के अंदर बांग्लादेशियों ने भी इनके साथ सलाम नहीं लिया। वो बोलते नहीं यार हमारे हाथ गंदे होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने भी आईसीसी को बता दिया है कि बांग्लादेश को उनकी शर्तों के ऊपर उनको एक आजाद वेन्यू दिया जाए, वो जहां चाहते हैं वहां खेलने दिया जाए। क्योंकि माजी के अंदर जब चैंपियन ट्रॉफी थी तो भारत को तो हमने ये ऑफर करवाई थी ना कि अमृतसर से हेलीकॉप्टर पे बैठो, लाहौर में मैच खेलो और मैच खत्म होते ही, सरमनी के खत्म होते ही स्टेडियम के अंदर थी, हेलीकॉप्टर में बैठो और अमृतसर हम आपको उतार देते हैं। इन्होंने बोला हमारी सरकार नहीं मान रही, तो अगलों की सरकार भी नहीं मान रही। अगले भी डट गए हैं लश्कर हुसैन की तरह। अगलों ने भी कह दिया, बांग्लादेश ने कि बोर्ड ने नहीं, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि भारत इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर आवर टीम। हम वहां नहीं जाके खेल सकते, हम वहां पे कंफर्टेबल नहीं फील करते, हमें वहां पे खतरा है, हमारी जान को खतरा है। तो कौन सा कंट्री जहां प्लेयरों की जान को खतरा होगा, जहां प्लेयर खुद को सेफ महसूस नहीं करेंगे, कौन सा कंट्री वहां खेलने जाएगा। आईसीसी आपको यह बात माननी पड़ेगी, ये क्रिकेट के फ्यूचर का मसला है। और ये वो एक वसी जफर था पाकिस्तान का, मुस्लिम लीग काफ के दौर के अंदर एक मिनिस्टर कानून था, उसने बोला था कि अगर कोई उंगली दोगे ना तो चप्पे की उम्मीद रखो। ये जंग, ये लड़ाई शुरुआत इसकी आप लोगों ने की है। चैंपियन ट्रॉफी से जो शुरू होने वाली जंग थी, पाकिस्तानी मीडिया उस टाइम बोल रहा था कि पाकिस्तान ये जंग हार गया है। भारतीय जो 2% के तजिया नगार थे वो चीख चीख के कह रहे थे कि हमने इंडिया भारत पाकिस्तान में ना जाकर ये कर दिया वो कर दिया। अब क्यों चीखे मारते हो? अब क्यों फटके तुम्हारी हाथ के अंदर आ गई है? किसी मुआशरे की बगाड़ में और इस्लाम में मौजूदा मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आपका मीडिया लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था आप लोगों ने। हमारा रावी में पानी नहीं आता तो बंदरगाह कहां से आ गई? शहबाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया था आप लोगों ने, मुल्तान के सहराओं के ऊपर कब्जा कर लिया था इनकी मीडिया ने, कराची के अंदर आप लोगों ने चेक पोस्टें बना ली थी। तो जब जिस गवर्नमेंट के, जिस हुकूमत के तर्जमान इतने झूठे फ्रॉडिये 2% के लोग होंगे ना, उनका फ्यूचर ऐसे ही होगा। बहरहाल पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ तगड़ा स्टैंड ले लिया है, अब जो होगा सो होगा।
लेकिन मोहसिन नकवी इनको छोड़ने वाला नहीं है, निचोड़ के रख देगा इनको, तोड़ के रख देगा इनको, बल्कि पंजाबी च मैं कहूंगा मरोड़ के रख देगा। अब इनकी गिच्ची गर्दन निक हमारे कब्जे में है, मर्जी सांसें बंद कर दें इनकी। बांग्लादेश, आप गैरतमंद, बहादुर, अजीम लोग हो, मेरा आपको सलाम है, सलूट है, लव यू।